यूं ही कोई चैंपियन नहीं बन जाता। सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों ही अस्थिर हैं। जो जितनी मेहनत करेगा वह उतना आगे जाएगा। जो जितनी आलस की बेड़ियों में बंधा रह जाएगा वह वक्त के साथ उतना ही पीछे चला जाएगा। क्योंकि चैंपियन कोई यूं ही नहीं बन जाता। वह कहते हैं मेरी सफलता को देखो, मैंने इसे रातों रात हासिल नहीं किया है। यह कई वर्षों का संघर्ष तपस्या है और हर साल मेरे समय में धीरे धीरे सुधार हुआ है। रेस चाहे आम जिंदगी की हो या फिर ट्रैक एंड फील्ड या फिर मैराथन की, यह बात सब पर परफेक्टली फिट बैठती है। हर दिन धीरे धीरे कड़ी मेहनत, अपनी इच्छाओं से लड़ते हुए जिस दिन आप उन पर काबू पाना सीख जाएंगे, जिंदगी की हर एक रेस में आप हमेशा विजय ही पाएंगे। वादा लोगों से नहीं, खुद से, कि मैं कुछ कर कर दिखाऊंगा, चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे। अपने सपनों के लिए हरदम आगे ही बढ़ता जाऊंगा। आज बात एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उनका पूरा नाम सर मोहम्मद मुख्तार जामा फरहा उर्फ मो फरहा, जिनका जन्म 23 मार्च 1983 में हुआ है। मो फरहा के बारे में कुछ रोमांचक बातें। जब वह 8 साल के थे और सोमालिया से ब्रिटेन के लिए शिफ्ट हुए तो वह इंग्लिश का एक भी शब्द नहीं बोल पाते थे। वह 12 साल के लिए अपने जुड़वा भाई हसन से अलग हो गए थे, क्योंकि जब वह सोमालिया से लंदन आए थे तो उनका भाई हसन बीमारी के चलते उनके साथ नहीं आया था। एंड ही स्टे बिहाइंड विद हिज एक्सटेंडेड फैमिली। और जब उनके पिता कुछ महीनों बाद उन्हें लेने गए तब वह वहां से कहीं और चले गए थे। मो फरहा के फिजिकल एजुकेशन टीचर एलन वेटकिसन फरहा की अविश्वसनीय दौड़ने की क्षमताओं को देखने वाले पहले लोगों में से थे। वॉटकिसन ने कहा, जब मैं पहली बार उनसे मिला तो वह अकादमिक रूप से संघर्ष कर रहे थे और भाषा की बाधा से भी बहुत पीड़ित थे। He needed a focus and I sought to take him under my wings। जैसा कि मेरा खुद का भी मानना है, जिंदगी में दौड़ना बहुत जरूरी है, मगर अगर आप अपनी क्षमताओं के आधार पर सही दौड़ में दौड़ोगे तो तुम्हारी जीत निश्चित है। चाहे जितनी भी बाधाएं आए तुम हमेशा जीत कर ही आओगे। 2005 में फरहा ने वरिष्ठ प्रतियोगिताओं में कदम रखा और एक पूर्णकालिक एथलीट के रूप में प्रशिक्षण शुरू किया। वह एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में चले गए जहां उन्होंने कीनियाई धावकों के साथ काम किया, जिसमें 10,000 मीटर चैंपियन मीका कोगो, साथ ही ऑस्ट्रेलियन रनिंग लेजेंड क्रेग मोत्रम भी शामिल थे। उनका कोई सामाजिक जीवन नहीं है, उनका केवल प्रशिक्षण पर ही ध्यान केंद्रित है। उस समय पर विचार करते हुए फरहा ने कहा, वे सोते हैं, खाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, आराम करते हैं, यह सब वे करते हैं, लेकिन मुझे भी एक अच्छे एथलीट के रूप में यह सब करना होगा। अगर मैं भी एक अच्छा एथलीट बनना चाहता हूं तो मुझे भी कड़ी मेहनत करनी होगी। मैं केवल ब्रिटिश का नंबर 1 खिलाड़ी बनकर नहीं रहना चाहता, मैं एक सर्वश्रेष्ठ धावक बनना चाहता हूं। और यहीं से शुरुआत होती है उस रनिंग लेजेंड की, जिसके नाम पर आज भी कई रिकॉर्ड हैं। वह बताते हैं कि उनका बायां पैर उनके दाहिने पैर की तुलना में 1 इंच अधिक है और यह अतीत में लगी किसी चोट के कारण ऐसा हुआ। और एक अच्छे धावक बनने के रूप में उन्हें अपनी दौड़ने की क्षमताओं में कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ी। मुझे आज भी याद है, जब मैं छोटा था, सिडनी ओलंपिक्स में 10,000 मीटर की रेस देख रहा था। हाउ ही कम डाउन टू द लास्ट 2 meters। फ्रॉम दैट पॉइंट आई टोल्ड माई सेल्फ आई वॉन्ट टू बी ओलंपिक एंड वॉन्ट टू बिकम अंडर ग्रीक चैंपियन। That was something I dreamed। अपनी जिंदगी की जर्नी में कुछ लोग अपनी असफलताओं से कुछ सीखते हैं और उनसे कुछ सीखकर वह आगे बढ़ते हैं, गिरते हैं, लड़ते हैं, मगर वह रुकते नहीं, वे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। और ऐसा ही कुछ मो फरहा के साथ भी हुआ। लॉस्ट इन चैंपियनशिप इन 2011, फॉल इन ओलंपिक्स फाइनल्स, वर्किंग मैकडॉनल्ड एट द एज ऑफ 10, स्टार्ट रनिंग एट द एज ऑफ 11। अगर वो कहते हैं ना, अगर आप सच्ची लगन और सच्ची निष्ठा से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं पूरी ईमानदारी से, तो आपको एक ना एक दिन सक्सेस जरूर मिलती है। मो फरहा ओलंपिक खेलों के इतिहास में सबसे सफल ब्रिटिश ट्रैक एथलीट वह 5,000 मीटर और 10,000 मीटर दोनों में 2012 ओलंपिक्स और 2016 ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक विजेता हैं। वह ला वीरेन के बाद दूसरे सर्वश्रेष्ठ एथलीट हैं जिन्होंने 5,000 और 10,000 मीटर
ओलंपिक्स में जीत हासिल करी है। 2013, 2015 विश्व चैंपियनशिप में उन्होंने डिस्टेंस डबल भी पूरा किया है। केनिया बेकेले के बाद वह इतिहास के दूसरे व्यक्ति हैं जो लगातार ओलंपिक्स और विश्व चैंपियनशिप में लंबी दूरी के डबल्स जीतते थे, और इतिहास में पहली बार दोनों प्रमुख वैश्विक प्रतियोगिताओं में दोनों पूरी खिताबों की रक्षा करने के लिए एक उपलब्धि जिसे क्वाड्रपल डबल के नाम से वर्णित किया गया था। 2011 विश्व चैंपियनशिप में 10,000 मीटर में दूसरा स्थान हासिल करने के बाद फरहान ने 10 वैश्विक फाइनल जीते। 2011 में 5000 मीटर, 2017 में 10,000 मीटर, 2012, 13, 15 और 16 में डबल्स की अखंड लकीर खींच दी थी। तभी मैं कहता हूँ यूं ही कोई चैंपियन नहीं बन जाता। आई वर्क एवरी डे, every year. I spent 7 months away from my family. I missed my kid birthday, and those are times I will never be able to go back on and share with them. That's kill me. Move रहा। और यह कहावत बिल्कुल सही बैठती है। अगर कुछ पाना है ना तो कुछ खोना पड़ता है, नहीं तो नदी के बहाव की तरह बहते जाएंगे और कहाँ जाना है, कहाँ पहुँच गए, कभी समझ नहीं पाएंगे। स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें, अच्छा काम करते रहें।